वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद में धावा बोला गया। जिसने हुक्म दिया, जिसने धावा बोला, सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हालात ख़राब करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ साफ कह दिया। अली अमीन गंडापुर कहाँ है? सहाफ़ी का मोहसिन नकवी से सवाल, वज़ीर दाखिला जवाब ना दे सके और सवाल गोल कर गए। और पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है कि आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज कहीं भी ख़त्म नहीं होगा। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, एहतजाज का मकसद आइन की रूह, बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी का दिफा है। यह एहतजाज बढ़ेगा और पाकिस्तान का हर ज़ी शऊर इसका हिस्सा बनेगा। फौज को इस्लामाबाद में असलहे के इस्तेमाल और शहरियों को गिरफ्तार करने समेत गैर मामूली इख्तियारात दे दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर जारी कर दिया। फौज को सूरत हाल कशीदा होने पर कार्रवाई के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के भी इख्तियारात दिए गए। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस की भी इजाज़त होगी। ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। हमेशा से जो बात कहती रही आज दुनिया के सामने आ गई है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार मुल्क पर हमला आवर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान लिखा, तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ऐसा करने वाले किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। पीटीआई की फ्रंट लाइन में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद हैं। इन्हें रियासत और पुलिस पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ ने मोहसिन नकवी के इल्जामात झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। कल पटवारियों को असलहा थमाकर इल्जाम पीटीआई पर आयद किया। आज अफगान बाशिंदों के एहतजाज में शमूलियत का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पीटीआई कारकुनों ने किसी पर शेलिंग नहीं की। मोहसिन नकवी झूठ बोलकर अवामी राय तब्दील नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, रेड जोन में धरने का मकसद कारी सरकार को मफलूज करना होता है। किसी को एससीओ कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशारी टोले से पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई के वाली वारिस जयशंकर और मोदी हैं। दिल्ली में जाकर जलसा करें, मोदी को बुला लें। पाकिस्तान में मुसल्लह हमले के पीछे अफगानिस्तान में बैठे दुश्मन हैं। बेहतर होगा कि पीटीआई अपनी शानदार कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए मिस्टर जयशंकर को 200 से ज्यादा दिफाई तंसीबात और शोहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए, ताकि पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्ते में बन जाएं। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का बैरिस्टर सैफ की जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत पर रद्द अमल। कहा, एससीओ इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान दोनों मुमालिक के बाहिमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज का मुकम्मल हक हासिल है। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ जो नाम निहाद जमहूरी हुकूमत में हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर मुजाहिरीन की जानिब से कोई मसला है तो शहर को कंटेनर से क्यों बंद कर दिया? पहले बलोचिस्तान, अब लाहौर और इस्लामाबाद में फौज की जरूरत, तो हुकूमत कहाँ है? उसका क्या काम है? भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एससीओ समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। सबकी नजरें शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। जिस तरीके से इस वक्त एक सूबे का वजीर आला एक जत्था लेकर, मुसल्लह जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसके साथ हथियार भी हैं, गैर मुल्की अफगानी भी उसके साथ हैं, डंडे भी हैं, आंसू गैस भी हैं। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हों। केपी वज़ीर आला मुसल्लह जत्था लेकर इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। इस जत्थे में अफगानी शहरी भी शामिल हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपको एहतजाज करना है। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा रहा है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग का तबादला। 6 खारजी हलाक। झड़प के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल समेत पाक फौज के 6 जवान शहीद हुए। सवात के 4 बाग में मुश्तरका ऑपरेशन, 2 खारजी मारे गए और 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा पेशावर के रीजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सीनियर अफसरान, सिविल हुक्काम, जवानों और शोहदा के अजीज़ व अकारिब भी शरीक हुए। शोहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लबनान में इजरायली जाहिरियत बिनते जबील में अस्पताल में कायम मस्जिद पर बमबारी। शोहदा की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। सेहोनी फौज ने सोबदाहिया और सिदोन में बम गिरा दिए।
بیضاوی کیمپ میں صہیونی بمباری سے حماس کے سینئر رہنما سید عطا اللہ علی اہلیہ اور 2 بیٹیوں سمیت شہید۔ صہیونی فوج کا لبنانی شہریوں کو برج البراجنہ اور حریت حریق سے انخلاء کا حکم۔ حزب اللہ نے لبنانی سرحد سے متصل اودیشہ کے علاقے میں دراندازی کی کوشش پر کئی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا۔ اسرائیل کے زیر قبضہ شمالی سرحدی علاقوں کفر و کفیل کفر جلادی میں بھی راکٹ برسائے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت نہ تھم سکی، صہیونی فوج کی بمباری میں مزید 12 فلسطینی شہید اور نصیرات میں صہیونی فوج کے 2 حملوں میں 7، بیت حنون میں 4 اور دیر البلاء میں 1 فلسطینی جان سے گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,825 ہو گئی۔ امریکی اور برطانوی افواج اسرائیل کی چاپلوسی میں مصروف۔ یمن میں حوثی باغیوں کے 15 ٹھکانوں پر بم برسا دیے۔ فضائی حملوں سے دارالحکومت صنعا ہل کر رہ گیا۔ الحدیدہ اور دمار کے ساحلی گورنریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران حملے میں اسرائیل کی نیو ایٹم ایئر بیس پر موجود 20 F-35 طیارے تباہ ہوئے۔ بین الاقوامی جریدے ملٹری واچ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایران کے حملے میں اسرائیلی ایئر بیس کو شدید نقصان ہوا۔ اسرائیل کے پاس F-35 کے 2 اسکواڈرن موجود تھے۔ اسرائیل کا ان طیاروں پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوش کھو بیٹھے۔ اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں پہلے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائیں، باقی کی فکر بعد میں کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ، متبادل اہداف کو نشانہ بنانے کا کہا۔ ایران کا کہنا ہے کہ کسی بھی اسرائیلی جارحیت کی صورت پہلے سے زیادہ سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کو عرب اور مسلم رہنماؤں نے کھری کھری سنا دی۔ مشیگن کے شہر میں اسرائیل کی حمایت پر حکومت سے ناراض کمیونٹی کو منانے کے لیے پہنچی تو مسلم اور عرب رہنماؤں نے خطے سے متعلق حکومتی پالیسی اور غزہ جنگ میں اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر مایوسی کا اظہار کیا۔ شرکا کا خطے میں امریکی پالیسی کو دوبارہ ترتیب دینے کا مطالبہ۔ ہیرس نے کہا کہ وہ غزہ میں شہریوں کے مصائب سے آگاہ ہیں، اس جنگ کو اب بند ہونا چاہیے۔